हेलो जी, आप लोग किसान हैं? हाँ जी। तो आप लोग यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है अभी? जैसे आधुनिक तरीके से सारी चीज़ें बदल रही हैं, इंटरनेट ने कमाल की चीज़ों को बदला है ना? तो उसके बाद आप क्या लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा है। इंटरनेट ने बदला नई नई अच्छा है। तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल करें, गाड़ी के नए नए मॉडल हैं, एंड्रॉइड फ़ोन है, फिर कृषि को भी आधुनिक तरीके से करने के बहुत सारे प्रयोग जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। सरकार नया कानून भी लेकर के आई है, तो क्या लग रहा है आपको? ये कानून में खामियां बहुत ज़्यादा हैं। कानून नहीं है, इस नए कानून का मतलब ज़्यादा गलत है ना, इस कानून में ज़्यादा कमियां हैं। वो इससे इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा इससे, और बातें गलत हो जाएंगी, जो दिक्कतें बढ़ जाएंगी इससे, इन कानूनों से, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सूट बूट वाली ये सरकार जिसको जो प्लेन में चलती है, जो सिर्फ और सिर्फ शहरों को शहरीकरण की तरफ, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, तो क्या लगता है भविष्य में क्या होगा? ये निजीकरण ही तो कृषि को ख़त्म करता जाएगा। फिर ये तो अडानी अंबानी जो बड़े हैं, ये बड़े धीरे धीरे मॉल खुलते जा रहे हैं। जो छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, वो ख़त्म होता जा रहा है, उससे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, उनका कमाई ख़त्म होती जा रही है, तो इसमें और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये आज की आधुनिक सरकार, सूट बूट वाली सरकार और हमारा आधुनिक किसान, तो जानते हैं इनके क्या है विचार और भविष्य क्या होने वाला है कृषि का, देश का और इनका। क्या कहेंगे? मैम, ये जो नए 3 कानून आए हैं, काले कानून हैं, ये किसानों को मिटाने के लिए करे गए हैं। इस कानून के कारण किसानी छोड़ जाएगी और ये सब खेत और ज़मीनें बड़े लोग ले लेंगे। आपको लगता है कि इस सब के बाद में किसानी खत्म हो जाएगी? जैसे हमें कानून ऐसे हैं, खाना तो सभी खाएंगे ना, क्या कहते हो? मैम ऐसा है, खाना तो सब खाएंगे, लेकिन जो अब हम फिलहाल सारी दुनिया को, जैसे जितने भी गरीब मजदूर हैं, सबको 25 रुपये किलो देना चाह रहे हैं। लेकिन अडानी अंबानी अगर अपना सब जो कॉर्पोरेट खाने आ रहे हैं, तो अडानी अंबानी नौकरी भी तो देंगे ना, अफसर भी तो बढ़ेंगे। नौकरी कहाँ देंगे मैडम? वो तो सबको निकाल देंगे, जो छोटे मोटे हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, वो अपने तरीके से चलाएंगे। तो क्या होगा फिर इसके आगे क्या? इसके आगे तो सब खत्म होगा। इसीलिए तो हम ये चाह रहे हैं कि ये कानून वापस हो, हमें अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो सरकार है वो प्रोत्साहित करे, ना कि हमें दबाए, ये चाह रहे हैं हम। तो आधुनिक किसान कृषि को किस पैमाने पे किस तरह से नापता है? देखो, आधुनिकीकरण जो करें, जो जैसे कृषि बीजों के लिए जो आगे जो इनके चीज़ें हैं उनको बढ़ाएं, ना कि हमें दबाएं। जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, हमें जो मिटाना चाहते हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी फसलें एक ही समय जो कर दें, जैसे 2-2 हज़ार एकड़ कर दें, छोटे किसान हैं वो तो फिर मजदूर बन जाएंगे, वो किसी काम के ही नहीं रह जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी खाद, खली, बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, फिलहाल तो ऑर्गेनिक को जैसे जो ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम भी इसके लिए सहमत हैं, लेकिन सरकार इसके लिए हमें कुछ अनुदान दे या आगे हमारे बढ़ने का मौका दे। उन चीज़ों की ओर ये नहीं बढ़ रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि ये ज़मीनें हमें दे दें और हम अपने तरीके से काम करें। तो इसके साथ साथ आप जब आप फसल का समय आता है तो आपको किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? फसल देखो बो तो लेते हैं हम, लेकिन जब जैसे मंडीकरण ये ख़त्म है, हल्के हल्के कुछ हमें इस बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो सरकार ने MSP तय की है, हमें वो भी नहीं मिल पाती है। उस पर भी हमें जैसे दर दर जाके ठोकरें खानी पड़ती हैं। इनका कोई इंतजाम नहीं, कोई कांटे नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे ही फ्री में लगभग बहुत कम रेट में देनी पड़ती है। जैसे अब फिलहाल 1888 रेट उन्होंने धान का तय किया, लेकिन हम 1200 रुपये बेचने को मजबूर हैं, हमें बेचना पड़ता है और घाटे में जाते हैं, हमारी लागत ज़्यादा आ जाती है और उसमें इनकम कम हो जाती है। ये बताइए, आपके साथ यहाँ पे कौन कौन है? हमारे साथी लोग हमारे गाँव ये वाले भी आपके साथ हैं? जहाँ जी हमारे भाई हैं। अच्छा, तो भविष्य क्या लगता है? भविष्य जिस तरह से ये सरकार कर रही है, तो अंधकार में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई सुनहरा भविष्य है किसानों का। तो अपने बच्चों को आप कृषि में भेजेंगे? नहीं जी, जैसे जिस तरीके से चल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हम कृषि में आगे बच्चों को भेज पाएंगे। इससे में तो ख़त्म हो रहा है जी सब। आपको क्या लगता है, अपने बच्चों को आप कृषि कराएंगे? हमारे बच्चे लोग कृषि पहले निकल चुके हैं, जो पहले घाटा 70 साल से चल रहा है। वो सरकार थी, हमें लगा कि ये अच्छा करेंगे और इनने उससे ज़्यादा बुरा कर दिया हमारा। हम तो और चले गए,
ये जो बिल लाए हैं जो 5,000 10,000 एकड़ वाला फार्मर होगा उसके लिए है। जैसे आपने बताया कि दिल्ली आते रहते हैं और दिल्ली अब की बार आए तो दिल्ली ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो दिल्ली सुंदर तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट ने कमाल की क्रांति लाया है और एंड्रॉयड फ़ोन जैसा आप इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है एंड्रॉयड फ़ोन के आने से दूसरे क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ गई युवाओं के लिए? युवाओं को कुछ तो बढ़िया, लेकिन जो फ्री वाला बेरोजगार था, बेरोजगार नहीं, फोन ही चलाता रहा सारा दिन, वो उसमें लग गया। वो नौकरी की नया काम मिल गया, नौकरी की याद नहीं रही, वो फोन पे चल लिया। अगर बेरोजगार रोडों पे घूमता तो सरकार को दिखता भी है घूम रहे हैं, और टाइम पास हो गया दुनिया में, ये हो गया। आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ बोलिए, सबको लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, बोलिए। इनका गृह मंत्री ज्यादा तगड़ा इसलिए बोलते नहीं। चलिए आप कुछ बताइए। बढ़िया है। हंसी मजाक का और खुशी का माहौल है। आज 8 दिसंबर का दिन है, जैसा कि भारत बंद किया गया था, क्या लग रहा है भारत बंद का क्या असर है? भारत बंद का मैम फुल असर है। अब गृह मंत्री ने मीटिंग गृह मंत्री जी ने बुला ली है मीटिंग, देखो शायद इसको सुलझा लें, जो चीज़ है जिसके लिए बंद हुआ उसको सुलझाने की कोशिश करें, तो यही चाह रहे हैं कि ये छुट्टी हो जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? भारत बंद है तो क्या रहा आज, कैसा लगा? भारत बंद पूरे देश में अच्छा रहा। जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ थोड़ा कम रहा, दुकानें खुली, और कह रहे हैं चंडीगढ़ में सीएम है जो हरियाणा के, उसके दफ्तर को घेरा था, वहाँ बहुत प्रदर्शन हुआ है। तो इसका शेयर मार्केट पे कुछ असर होगा? बंद से तो हर होता ही, कितने लाखों का घाटा पड़ता है, करोड़ों का एक दिन में घाटा पड़ता है, इससे शेयर मार्केट में बहुत। आप बताइए, आप युवा हैं, किस क्षेत्र से स्टडी करें क्या करें भाई? फिलहाल तो हम जैसे ठीक ठाक ही, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये है कि जो कृषि के मुद्दों पे आए हैं हम तो ये चाहते हैं जो सरकार ने जो कानून किए हैं, जो पास किए हैं, किसी भी किसान जत्थे से या किसी से उन्होंने पूछा तो है नहीं, अपनी मनमर्जी से। जब कोरोना काल था, इन्हें क्या पड़ी थी हमें ज़बरदस्ती ये कानून थोपने की, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और हर किसान सड़कों पे है, अपने हक के लिए है, और इसे वापस करने की सोच रहा है, कह रहे हैं भी वापस करो, लेकिन ये करने के लिए फ़ायदे को मुमकिन आ रही है हमें तो कुछ इसमें फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा सिवाय घाटे। थैंक यू।